दोस्तों, शेर एक ऐसा जानवर है जिसका नाम सुनते ही हमारे मन में बहादुरी और राजसीपन का ख्याल आता है। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को देखें तो पाएंगे कि पुराने जमाने से ही बहुत से लोग शेर को बहादुरी का प्रतीक मानते आए हैं। शेर का मतलब है हिम्मत, शेर का मतलब है राजसीपन, और इसीलिए जंगल में चाहे कितने भी खूंखार जानवर क्यों ना हो, हम हमेशा शेर को राजा का दर्जा देते हैं। लेकिन शेर के लिए जंगल का राजा होने का ये टाइटल हमेशा बनाए रखना मुमकिन नहीं होता। एक तरफ जैसे शेर को जन्म से ही कदम कदम पर मौत से लड़ना पड़ता है, वैसे ही अपनी ताकत बनाए रखने के लिए कभी कभी उन्हें कुछ कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, जिनके बारे में जानकर आपको हैरानी होगी। लेकिन उसके लिए आपको आज का ये वीडियो आखिर तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हालांकि शेर को जंगल का राजा सिर्फ उसकी ताकत के लिए ही नहीं, बल्कि उसके व्यवहार, कॉन्फिडेंस, दबदबे और लीडरशिप की काबिलियत के लिए भी कहा जाता है। असल में शेर सबसे बड़ा या सबसे तेज शिकारी नहीं है। चीता उससे ज्यादा तेज है, हाथी उससे ज्यादा ताकतवर है, फिर भी शेर राजा है, क्योंकि शेर जहां चलता है दूसरे जानवर अपने आप रास्ता दे देते हैं। ये डर उसकी दहाड़, उसे देखने और उसकी मौजूदगी से पैदा होता है। एक बड़े नर शेर की दहाड़ 8 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। ये दहाड़ सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये एक चेतावनी है, ये मेरा है। दूसरे शिकारी जैसे चीता, लक्कड़बग्घा या भेड़िए शेर से सीधे टकराव से बचते हैं, क्योंकि शेर जरूरत पड़ने पर अपनी जान देकर भी लड़ेगा। शेर का शाही रूप उसके आराम से लेकिन आत्मविश्वास से भरे चलने से आता है। वो भागता नहीं है, छिपता नहीं है। हालांकि वो दिन में ज्यादातर समय आराम करता है, लेकिन जब वो खड़ा होता है तो पूरा माहौल शांत हो जाता है। इसी मानसिक दबदबे ने उसे राजा बना दिया है। एक और बड़ा कारण शेर का सामाजिक नेतृत्व है। दूसरी बड़ी बिल्लियां अकेले रहती हैं, लेकिन शेर एक परिवार, गर्व में रहता है। परिवार की रक्षा करना, बॉर्डर की रखवाली करना और दुश्मन का सामना करना, ये सभी जिम्मेदारियां शेर राजाओं की तरह निभाता है। इसलिए कुदरत ने खुद उसे जंगल का राजा बनाया है। लेकिन साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शेर जंगल के सबसे तेज जानवरों में से एक है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शेर लगभग 60,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसके साथ ही शेर का तेज मिजाज और आक्रामक रवैया शेर को और भी आकर्षक बनाता है। तो चलिए अब शेर की शारीरिक बनावट के बारे में थोड़ी बात करते हैं। शेर की शारीरिक बनावट कुदरत की बनाई एक जंग की मशीन, क्योंकि शेर का शरीर जंग के लिए बना है। एक बड़े नर शेर का वजन 180 से 250 किलो तक होता है और उसकी लंबाई लगभग 8 से 10 फीट पूंछ मिलाकर होती है। उसकी मसल्स बहुत मोटी और मजबूत होती हैं, खासकर उसके अगले पैर और गर्दन। एक बार जब वो हमला करता है तो बड़ा शिकार भी पल भर में गिर जाता है। हालांकि यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि शेर अपने से लगभग 3 गुना बड़े जानवरों का भी आसानी से शिकार कर सकता है। शेर की सबसे अजीब बात उसकी अयाल होती है। ये अयाल सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं होती, ये गर्दन और गले के जरूरी हिस्से को दुश्मन के हमलों से बचाती है। स्टडीज से पता चला है कि जिन शेरों की अयाल घनी और गहरी होती है, उन्हें आमतौर पर ज्यादा ताकतवर और हावी माना जाता है। शेर की रात में देखने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। वो रात में इंसानों से लगभग 6 गुना बेहतर देख सकता है। उसके कान जरा सी हरकत से शिकार का पता लगा सकते हैं। वो अपनी नाक से दूर से ही खून या शिकार को सूंघ सकता है। उसके दांत और जबड़े बहुत मजबूत होते हैं, खासकर कैनाइन दांत, जो गर्दन पर एक ही बार में काटने से शिकार को मार सकते हैं। स्किन मोटी लेकिन सेंसिटिव होती है, जिससे उसे माहौल में होने वाले छोटे मोटे बदलावों को भी महसूस करने में मदद मिलती है। कुल मिलाकर शेर कुदरत की बनाई एक परफेक्ट शिकार करने वाली मशीन है। तो अब हम शेरनी की प्रेगनेंसी के दौरान मां बनने के पर्दे के पीछे छिपे उस खामोश युद्ध के बारे में जानेंगे। शेर का प्रेगनेंसी पीरियड आमतौर पर 105 से 110 दिनों का होता है। ये समय शेरनी की जिंदगी का सबसे खतरनाक चैप्टर होता है। प्रेग्नेंट होने के बाद शेरनी धीरे धीरे झुंड से अलग हो जाती है, क्योंकि नवजात बच्चे को न सिर्फ दुश्मनों से बल्कि अपनी ही प्रजाति के नर शेरों से भी खतरा रहता है। प्रेगनेंसी के दौरान शेरनी का व्यवहार बदल जाता है। वो शिकार कम करती है, ज्यादा अलर्ट रहती है और ऐसी जगहों की तलाश करती है जहां इंसानी आंखें न देख सके, मतलब घनी झाड़ियां, गुफाएं या चट्टानी दरारें। क्योंकि जन्म के बाद पहले कुछ हफ्तों तक बच्चे पूरी तरह से लाचार होते हैं। उनकी आंखें बंद होती हैं, उनके दांत नहीं होते और उनका शरीर कमजोर होता है।
एक शेरनी आमतौर पर 1 से 4 बच्चों को जन्म देती है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी-कभी अगर ग्रुप में सदस्यों की संख्या बढ़ जाए तो शेरनी अपने ही बच्चों को मार भी सकती है। जन्म के लगभग 2 हफ्ते बाद शेर के बच्चे की आंखें खुलती हैं। 4 हफ्ते बाद वो चलना सीख जाता है और लगभग 3 महीने बाद वो शिकार करना शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, जन्म के बाद माँ शेरनी अपने बच्चों को लगभग 6 से 8 हफ्तों तक अकेले छिपा कर रखती है। इस दौरान शेरनी एक तरफ माँ होती है तो दूसरी तरफ योद्धा। वो जरा सी आहट पर हिंसक हो जाती है। हैरानी की बात यह है कि प्रेगनेंसी और दूध पिलाने के दौरान शेरनी एक ऐसी गंध छोड़ती है जिससे दुश्मन जानवर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये चुपचाप किया गया संघर्ष ये साबित करता है कि शेर सिर्फ राजा ही नहीं है, बल्कि शेरनी ही जंगल की असली रक्षक है। और शेर का बच्चा पैदा होते ही लड़ना शुरू कर देता है। जन्म के समय उनका वजन सिर्फ 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। उनकी आंखें लगभग 7 से 10 दिनों में खुल जाती हैं। तब तक वे मां के गर्म शरीर पर भरोसा करके अंधेरे में जिंदा रहते हैं। पहले महीने तक बच्चे सिर्फ अपनी मां का दूध पीते हैं। इस दूध में ज्यादा प्रोटीन और एंटीबॉडीज होती हैं, जो उनकी इम्यूनिटी बनाती है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब कोई नया नर शेर झुंड पर कब्जा कर लेता है। और जब झुंड में सदस्यों की संख्या बढ़ जाती है तो अचानक झुंड के बड़े सदस्य झुंड के छोटे सदस्यों को झुंड से बाहर निकाल देते हैं। और जब किसी शेर को झुंड से बाहर निकाला जाता है तो वो पहले उसे नहीं छोड़ता, बल्कि वो कुछ समय तक अपने ही इलाके में घूमता रहता है। तभी जब उसे फिर से झुंड में वापस ले लिया जाता है। लेकिन जब वो देखता है कि वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है तो उसे इसे हथियार बनाकर छोड़ना पड़ता है। हालांकि अगर यहाँ शेरनी माँ ग्रुप का विरोध करती है तो उसे दबा दिया जाता है। नतीजतन अगर जरूरत हो तो वो ग्रुप छोड़ सकता है, लेकिन ग्रुप छोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि शेरनियां ग्रुप में शिकार करती हैं और शेर असल में अपने इलाके की रक्षा करते हैं, इंचार्ज। इसीलिए शिकार पकड़ने के लिए शेरनी को असल में ग्रुप में वापस ले जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि शेर के बच्चे के लिए क्या रास्ता होगा। ऐसे में उसके पास 2 रास्ते खुले हैं, एक कहीं दूर चले जाए और दूसरा बिना खाए मर जाए। लेकिन ये सोचना हैरानी की बात है कि शेर जैसा जानवर बिना खाए मर जाएगा। तो चलिए शेर की सेक्स लाइफ के बारे में कुछ हैरान करने वाले फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं। शेर की सेक्स लाइफ जंगल के सबसे कमाल के चैप्टर्स में से एक है। हालांकि शेरों के समाज में सिर्फ शेरनियों को ही अपना पसंदीदा लाइफ पार्टनर चुनने का हक होता है। एक शेरनी साल में 1 से ज्यादा बार हीट पर जा सकती है, खासकर जब कोई नया नर शेर झुंड में आता है। और जब शेरनी को पीरियड्स होते हैं तो कई नर शेर उसके पीछे होते हैं। लेकिन शेरनी को असल में वे नर शेर पसंद होते हैं जिनकी गर्दन के पास घने अयाल होते हैं। असल में जिन शेरों की गर्दन के पास घने अयाल होते हैं उन्हें शेरों के समाज में ज्यादा ताकतवर माना जाता है। इस दौरान एक शेर का जोड़ा दिन में 20 से 40 बार तक मीटिंग कर सकता है, लगभग हर 15 से 20 मिनट में एक बार। इस एक्स्ट्रा मीटिंग का कारण पक्का प्रेगनेंसी है, क्योंकि जंगल में कंपटीशन इतना ज्यादा होता है कि एक बार मौका मिलते ही नेचर उसका पूरा फायदा उठाती है। मीटिंग के दौरान शेरनी अक्सर बहुत दर्द में दहाड़ती है और मीटिंग के बाद नर शेर को मारती है। ये एक बिहेवियरल और हार्मोनल रिस्पॉन्स है। नर शेर आमतौर पर 2 से 4 साल तक झुंड को लीड करता है। इस दौरान वो कई शेरनियों के साथ रिश्ते बनाता है, लेकिन जब वो बूढ़ा या कमजोर हो जाता है तो दूसरे नर शेर उसे हटा देते हैं। ये सेक्स लाइफ सिर्फ रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं है, ये पावर पॉलिटिक्स, दबदबे और रिप्रोडक्शन का एक बेरहम खेल है। हालांकि बहुत से लोग सोचते हैं कि नर शेर सब कुछ कंट्रोल करता है, ये एक बड़ी गलतफहमी है। असल में प्राइड की असली ताकत शेरनी होती है। शिकार करने से लेकर बच्चों को पालने तक सारी जिम्मेदारियां उसी की होती हैं। शेरनियां ग्रुप में शिकार करती हैं और मुश्किल तरीके अपनाती हैं। कुछ सामने से पीछा करती हैं, कुछ बगल से घेर लेती हैं। ये तालमेल अकेले नर शेर के लिए मुमकिन नहीं है। शेरनी अपने बच्चों की रक्षा करने में खूंखार हो जाती है। कई बार वो अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देती है। जब प्राइड में कोई नया नर आता है तो शेरनियां तय करती हैं कि लड़ना है या एडजस्ट करना है। हालांकि शेरनी का शरीर काफी हल्का होता है, लेकिन उसकी सहनशीलता बहुत ज्यादा होती है। वो कई दिनों तक बिना खाए रह सकती है, लेकिन वो बच्चों के लिए दूध देती है। इसी वजह से कई रिसर्चर कहते हैं कि भले ही प्राइड में शेर राजा हो, लेकिन रानी ही राज करती है। तो चलिए शेर की रोजमर्रा की जिंदगी और उसके आलस के पीछे छिपी खतरनाक स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि शेर पूरे दिन आलसी रहते हैं, लेकिन ये बात थोड़ी ही सच है। शेर दिन में लगभग 16 से 20 घंटे आराम करते हैं,
लेकिन ये आराम कमजोरी की निशानी नहीं है, ये एनर्जी बचाने की एक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि शिकार करते समय शेर को एक बार में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। शेर आमतौर पर सुबह और शाम को शिकार करते हैं। दिन की तेज गर्मी में वे छांव में लेटे रहते हैं। नर शेर शिकार के दौरान सीधे तौर पर शायद ही कभी हिस्सा लेते हैं। शेरनियां मुख्य शिकार करती हैं। नर शेर का काम इलाके की रखवाली करना और झुंड की रक्षा करना है। खाने के बाद शेर अक्सर लंबे समय तक सोता रहता है। एक बार जब वो अच्छी तरह से खा लेता है तो वो 3 से 4 दिनों तक बिना खाए रह सकता है। उसका शरीर इस तरह से बना होता है कि वो एक्स्ट्रा एनर्जी जमा कर सके। रोजमर्रा की जिंदगी में शेर दहाड़, आंखों से संपर्क और शरीर के हाव भाव से एक दूसरे से बात करते हैं। वे पेशाब और पंजों से अपने इलाके को मार्क करते हैं। ये रेगुलर व्यवहार उनके राज को बनाए रखता है। लेकिन अब आइए जानें कि जंगल के सभी जानवर शेरों से क्यों डरते हैं। जंगल में डर हमेशा ताकत पर निर्भर नहीं करता, कभी कभी ये दिमागी दबदबे पर भी निर्भर करता है। शेर इस दिमागी दबदबे का सबसे अच्छा उदाहरण है। दूसरे जानवर शेर से इसलिए डरते हैं क्योंकि आपको कभी नहीं पता होता कि शेर कब हमला कर दे। वो चीते या भेड़िए की तरह अपने शिकार का पीछा करके उसे थकाता नहीं है। वो उसे अचानक, चुपचाप और एक ही झटके में खत्म कर देता है। शेर की दहाड़ एक साइकोलॉजिकल हथियार है। इस दहाड़ की फ्रीक्वेंसी इतनी गहरी होती है कि इससे जानवरों के शरीर में वाइब्रेशन होता है। कई हिरण या ज़ेठा दहाड़ सुनकर उस जगह से भाग जाते हैं, शेर को देखे बिना। स्टडीज से पता चला है कि शेर की दहाड़ की आवाज़ से जानवरों की हार्ट रेट तेजी से बढ़ जाती है, जिससे उनके फैसले लेने की क्षमता कम हो जाती है। एक और बड़ा कारण शेर का कॉन्फिडेंट बिहेवियर है। वो पीछे से हमला नहीं करता, वो सामने खड़ा होकर देखता है। ये नज़र दूसरे जानवरों में ज़रूर मौत का एहसास कराती है। लकड़बग्घे जैसे ग्रुप में शिकारी भी शेरों के सामने पीछे हट जाते हैं। डर की मुख्य वजह यह है कि शेर सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि दिमाग से भी शिकार करते हैं। लेकिन अगर अब आप खुद से पूछ रहे हैं कि जंगल का असली राजा कौन है, शेर बनाम बाघ, तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आप क्या सोचते हैं। ये सवाल सदियों से बहस का विषय रहा है। बाघ और शेर दोनों ही खूंखार, ताकतवर और शाही हैं। हालांकि कुदरत ने उन्हें अलग अलग राज दिए हैं। बाघ आमतौर पर अकेले शिकारी होते हैं। वो छिपकर हमला करते हैं, चुपचाप मारते हैं। उनका शरीर शेरों से ज्यादा मस्कुलर होता है और उनके पंजे भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। बाघ तैर सकते हैं, घने जंगलों में गायब हो सकते हैं। आमने सामने की लड़ाई में बाघ के जीतने का चांस थोड़ा ज्यादा है। लेकिन राजा होने का मतलब सिर्फ ताकत नहीं है। लीडरशिप, समाज में दबदबा और डर पैदा करने की काबिलियत भी है। यहीं पर शेर आगे हैं। शेर ग्रुप बनाते हैं, इलाके पर कब्जा करते हैं और खुलेआम दबदबा दिखाते हैं। उनकी दहाड़ राज का ऐलान है। इतिहास में देखा गया है कि जहां शेर और बाघ एक ही इलाके में होते थे, वे सीधी लड़ाई से बचते थे, क्योंकि दोनों जानते थे कि इस लड़ाई की कीमत बहुत ज्यादा है। इसलिए कहा जा सकता है कि बाघ एक साइलेंट किलर है और शेर एक खुला राजा। कुदरत ने दोनों को अलग अलग ताज दिए हैं। तो चलिए शेर की सोशल लाइफ के बारे में थोड़ी बात करने की कोशिश करते हैं। शेर दुनिया की अकेली बड़ी बिल्लियां हैं जो ग्रुप में रहती हैं। इस ग्रुप को प्राइड कहते हैं। एक प्राइड में आमतौर पर 5 से 15 शेरनियां होती हैं, जिनमें उनके बच्चे और 1 से 3 नर शेर होते हैं। शेरनियां प्राइड की रीढ़ होती हैं। वो एक साथ शिकार करती हैं, बच्चों को पालती हैं और इलाके की रक्षा करती हैं। और नर शेर मुख्य रूप से प्राइड को बाहरी दुश्मनों से और दुश्मनों से बचाता है। प्राइड के अंदर कुछ सोशल नियम होते हैं, यानी पहले कौन खाएगा, बच्चों की देखभाल कौन करेगा, कौन शिकार करेगा, हर चीज का एक अनदेखा क्रम होता है। इसी ग्रुपिंग ने शेर को बाकी सभी बड़े शिकारियों से अलग बनाया है। हालांकि इंसानों और शेरों का रिश्ता हजारों साल पुराना है। पुरानी सभ्यताओं में शेर ताकत और भगवान का प्रतीक था, लेकिन आज के जमाने में ये रिश्ता एक टकराव बन गया है। जंगलों की कटाई, खेती के बढ़ने और शहरीकरण की वजह से शेरों के रहने की जगह कम हो गई है। इस वजह से वो इंसानों के गांवों में घुस आए हैं। लोग डरते हैं और शेर इंसानों से डरते हैं, क्योंकि इंसान ही एकमात्र ऐसा जानवर है जो शेरों को सिस्टमैटिक तरीके से मार सकता है। आज शेर सिर्फ जंगल का राजा नहीं है, वो एक ऐसा राजा है जो खत्म होने से लड़ रहा है। तो अब हम शेर के बारे में कुछ अनजाने राज बताएंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। एक कमाल का राज ये है, सभी शेर दहाड़ नहीं सकते। कुछ शेरों की दहाड़ कम सुनाई देती है क्योंकि उनके गले की बनावट अलग होती है। एक और राज, शेर लंबे समय तक लोगों की आंखों में देख सकते हैं। ये कोई जिज्ञासा नहीं है, ये ताकत का टेस्ट है। आंखें नीची करने का मतलब है कमजोरी मानना। शेर के अयाल का रंग उसकी सेहत और हार्मोनल स्टेटस बताता है। गहरे बालों का मतलब है ज्यादा टेस्टोस्टेरोन, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी में ये बाल कमजोरी बन जाते हैं।
और सबसे हैरानी की बात यह है कि कुछ नर शेर अपना झुंड खोने के बाद अकेले खानाबदोश की जिंदगी जीते हैं। यही वो समय होता है जब वे सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं।